अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज ये है दोपहर का टाइम, तो मैंने अपना व्लॉग दोपहर के बाद से ही शुरू किया है। तो आज खाने में हमारे फीकी दाल चावल और चने की चटनी बनी थी, और साथ में ये मैंने यहाँ घी भी निकाल रही थी। तो मैं घी निकाल रही थी तो फिर मेरे सास ने भी खाना मांग लिया, तो मैं उनको भी खाना दे रही हूँ। और अपने देवर को तो मैंने खाना दे दिया है, वो अंदर खाना खा रहे हैं। और मेरे ससुर जी को चाय लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे चाय बना दो, तो मैं फिर एक साथ ही सब दे दूँगी। मैं सास को खाना भी दे दूँगी और फिर मैं चाय भी बना लूँगी। तो ऐसा ही होता है कि मैं काम जब शुरू करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़े आराम से, मतलब घी निकालने का था, तो मैंने सोचा कि अभी कोई खाना नहीं खा रहा, तो मैं आराम से घी निकाल लेती हूँ। फिर घी निकालने लगी तो एकदम से ये सब काम भी आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो अब कर ही देते हैं। मुझे कोई भी काम सुकून से और अकेले में करना अच्छा लगता है। वैसे मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, पहले तो मैं बहुत ही कम बात करती थी, बिल्कुल खामोशी में काम करती थी। और मुझे ना खामोशी में काम करना ही अच्छा लगता है। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं एकदम शांति से काम करूँ ना, तो बीच में बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं और बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है। तो कुछ काम तो इसी वजह से फैल जाते हैं कि एकदम से काम आ जाते हैं ना, तो फिर एकदम से हड़बड़ाहट हो जाती है, तो फिर जल्दी कुछ समझ में नहीं आता है। कहने को तो शुरुआत जब मैं करती हूँ तो सब अच्छे से ही करती हूँ। तो चलो साथ में हम खाना भी दे ही दे देता। आज मेरे साथ ज़्यादा फीकी दाल नहीं खाते और चने की सब्ज़ी भी नहीं खाते, क्योंकि उनको उससे गैस होती है। इनका थोड़ा सा सूप रखा था मटन का, तो वो मैं उनको दे दूँगी और ये दे दूँगी। और बाद में फिर उनको खीमा भाजी और बैगन का भरता भी गरम करके दे दूँगी। क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत बासी खाना उठा कर रखते हैं कि अगर बीच में ऐसी कोई चीज़ बन जाए जो नहीं किसी को पसंद, तो फिर वो थोड़ा सा खाना दे देते। जेंट्स तो लोग तो नहीं खाते हैं बासी खाना, लेकिन जैसे मेरी सास वगैरह है या हम हैं, तो फिर हम ले लेते हैं। तो मेरी सास को बहुत ज़्यादा आदत है बासी खाना खाने की। उनको अगर ताज़ा खाना दो भी ना, तो थोड़ा सा बासी खाना लेते ही खाने में। तब मैं फिर क्या करूँगी, वो भी उनको गर्म करके दे दूँगी और उसके बाद ही मक्खन का काम करूँगी। तो मैंने मलाई से मक्खन तो निकाल लिया है, तो मैंने उसको पानी में थोड़ा डुबा कर क्या रखा, इधर दूसरे काम आ गए, इसलिए मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया है। तो मेरे ससुर जी ने थोड़ी सी चाय बचा ली थी, तो चाय भी मैं पी लूँगी। तो मैंने क्या करा कि तवा पे दोनों चीज़ें एक साथ गरम कर लिए। का अलग अलग बर्तन भराना ऐसा ही होता है। बासी खाना गरम करने में ना बर्तन बहुत भरते हैं। अगर वो जर्मन में रखे रहते हैं तो गर्म हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी कटोरे वगैरह में रहते हैं ना, तो फिर उनको निकाल कर गर्म करना पड़ता है। तो दोनों भी सूखी चीज़ है, तो मैंने ऐसा करा कि तवे पे ही दोनों को एक साथ डाल दिया है। और मेरे सास बाहर खाना खा रहे हैं, तो वो अभी है ना बाहर ही बैठकर खाना खा रहे हैं, नहीं तो वो अंदर यहाँ कुर्सी पर बैठकर खाना खाते थे। तो मेरा मक्खन भी देखो कितना सारा निकला है, मतलब 1 महीने की मलाई से आधा घी तो निकल ही जाता है। तो बहुत होता है, इतना घी भी अगर निकल गया ना, तो फिर वो 1 महीना मुझे पूर जाता है। मतलब दूसरी मलाई जमा होंगी जब तक ये घी मुझे चल जाएगा, क्योंकि हम घी का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बस रोटियों में ही लगा कर देते हैं। वो भी सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी को, बाकी का और कोई यूज़ होता भी नहीं है हमारे अगर मलाई का। तो ये थोड़ा सा जार ज़्यादा ही चिकट लग रहा था, तो मैंने कहा मैं इसे यहीं साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाजी है ना बहुत घान मचाते। और इतना साफ़ करने के बाद भी है ना उन्होंने जार अच्छे से धोए नहीं थे। तो ये ऐसा ही होता है कि हमें ना उनके लिए आगे आगे बहुत सारे काम करके रखते हैं, ताकि वो है ना सफाई से काम करें। उसके बाद भी है ना वो कभी कभी उनके भी घर में काम होता है ना, तो इसलिए वो हमारा काम हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी करके ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों चीज़ें गरम कर दी और अब मैं उनको दे दूँगी।
तो ऐसा ही होता है जॉइंट फैमिली में ना, काम कब किधर से आ जाए पता नहीं चलता। मतलब कोई चीज़ का टाइम टेबल बना हुआ नहीं होता। जैसे कि सब कहते हैं कि हर चीज़ टाइम टेबल से मैनेज करना चाहिए, या घर भी बिखरा पड़ा रहता है। ये तो फिर क्या करें, बड़े घर तो ऐसे ही होते हैं, हमेशा बिखरे हुए ही रहते हैं, क्योंकि पता नहीं कब किसको क्या काम पड़ जाए, कब कौन किस काम में बिज़ी रहता है। जैसे मैं अभी किचन साफ़ करके चले जाऊंगी, फिर पीछे से कोई आएगा काम करके चले जाएगा और वो किचन ऐसे ही छोड़ जाएगा। तो फिर बात यही होती है कि उनको और कोई दूसरा काम होता है तो वो भी जल्दी जल्दी में किचन को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। तो फिर जॉइंट फैमिली में कोई एक दूसरे को बोल भी नहीं सकता ना, तो इसलिए सब एक दूसरे को लेकर अगर चलना है तो फिर थोड़ा बहुत बर्दाश्त करके भी चलना होता है। तो कई बार तो ऐसा ही होता है कि हम इधर साफ़ करते हैं और इधर कोई आता है, अगर कुछ गंदा कर जाता है तो फिर बोलकर तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए साफ़ ही कर लो। तो मैंने कढ़ाई तो धोई नहीं, वही कढ़ाई रख दी है क्योंकि वो अच्छी है। बस उसमें मैंने मक्खन को बस उसमें थोड़ा सा पानी था तो मैंने सुखा लिया, और अब मैं घी भी इसी में बना लूँगी। देखिए मक्खन कितना सारा निकला है, तो मक्खन तो ज़्यादा ही दिखता है लेकिन घी कम थोड़ा निकलता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी है इतना घी तो निकलना। वैसे भी हमारे इतना ज़्यादा दूध तो कहीं आता नहीं है, थोड़ी थोड़ी तो मलाई निकलती है, तो उसमें से इतना घी निकल जाता है, वही काफ़ी है। तो मैं 2 हरी इलायची को भी कूट कर इसके अंदर डाल दूँगी। तो मैं इसे जल्दी जल्दी उबाल लूँगी क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। मेरा बेटा भी झूले में सोया था तो वो भी उड़ गया, तो वो भी अभी तक के झूले में ही है, मैंने उसे भी निकाला नहीं है, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। और मैंने सुबह नाश्ता करा था तो मुझे भी थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा ही खाना खा लेती हूँ। और फिर सबके आगे से थोड़ा थोड़ा खाना बच कर आया, तब मैं इनको कहाँ निकाल के रखूँगी, उतने ही बर्तन भरते हैं। तो मैं ये ना थोड़े से चावल, थोड़ा सा सालन बचा है तो मैं इसे डालकर खा के बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो ऐसा ही होता है कि ना, मैं तो ज़्यादातर आगे का खाना खाने के चक्कर में ही मेरा पेट भर जाता है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा छोड़ ही देते हैं। अब वो झूठा कहाँ डालेंगे और किधर रखना उठाकर, तो इससे तो अच्छा है कि मैं फिर उससे थोड़ा थोड़ा रहता है तो फिर उसको खड़े खड़े खा ही लेती हूँ। और ये बाकी का खीमा मैंने और गरम करा था कि अगर मेरी सास को लगेगा, तो पर उनको नहीं लगा तो मैं ये भी वापस रख देती हूँ। तो ये सब बर्तन भी अब मैं जमा कर लूँगी। मैं इकट्ठे बर्तन लेकर चले जाती हूँ। कपड़ा भी ख़राब होगा तो उसे भी धोने में डाल दूँगी। और वो जर्मन की थाल तो ज़्यादा गंदी नहीं हुई तो मैं उसे हाथ से ही धो लूँगी और बाकी सब बाहर लेकर चली जाऊँगी। तो हमने ना डब्बों को भी 2 हिस्सों में बांट कर रखा है कि जैसे इधर में हम तेल, नमक, हल्दी, चाय पत्ती, शक्कर रखी हुई है, और हमने इस साइड भी रखा था, लेकिन अब वो मेरी चाची इधर खाना बनाने लगे हैं तो उन्होंने इस साइड ये सब चीज़ें रख ली है। तो इससे क्या होता है कि अगर उधर साइड में कोई खड़ा रहे तो फिर इस साइड भी खाना इस साइड भी जैसे चाय बनानी है, कुछ बनानी है तो हाथ नहीं अड़ता है। हल्दी नमक तो हर चीज़ में डलता है, तो हल्दी नमक के भी हमने 2 डब्बे बना कर रखे। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग खाना बनाते हैं, खाना हमारा एक में ही बनता है, लेकिन सामान हमने 2 हिस्सों में बांट कर रखा है, ताकि अगर इधर कोई काम कर रहा हो तो उधर से सामान ले ले, मतलब हाथ नहीं अड़ना चाहिए। और ये देखिए हमारा घी भी बातों बातों में बनकर तैयार हो गया है। तो मुझे ना घी बनाने का था, इसलिए मैं किचन में ही खड़ी थी और मेरा बेटा को मैं लेकर आ गई हूँ रूम के अंदर। तो मेरे बेटे को बुखार आ गया ना, तो बहुत शांत रह रहा है, ज़्यादा कुछ हलचल नहीं कर रहा है। तो 2 बजे से उठा था, 3 बज गई थी, लेकिन फिर भी वो रोया भी नहीं और खामोशी से पड़ा हुआ था। मेरे चाचा का लड़का उसको उधर लेकर चले गए थे तो वो उनके ही पास था, फिर मैं उसको बाद में जाकर ले आई थी। तो बहुत शांत हो गया जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। तो अभी दोपहर का टाइम है तो मैं अपने कपड़े भी रख लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम है, अगर कपड़े पड़े रह गए तो फिर पड़े ही रह जाएंगे। तो मेरे अलमारी के भी सब कपड़े प्रेस करने के हैं। और ये जो फ़ोटो जिसकी है वो फ़ोटो देखकर पहचान जाएगा कि किसकी फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो हमेशा यहीं रखी रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो मेरे पास ही रखी रहती है। तो मेरे प्रेस के कपड़े भी ना बहुत सारे जमा हो गए, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं कपड़े प्रेस के लिए निकालूं, लेकिन फिर कोशिश करूँगी संडे के दिन कपड़े प्रेस करने की। और मेरी सास के भी कपड़े बहुत सारे हो गए। जेंट्स के कपड़े तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम दोनों के कपड़े मैं घर में ही प्रेस करती हूँ। और बच्चों के तो अभी मैं सबके कपड़े एक साथ निकाल लूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, प्रेस के कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं।
और फिर रमज़ान आने से पहले मुझे छोटे बड़े काम निपटाना पड़ेंगे, क्योंकि हम वैसे भी ज़्यादा प्रेस के कपड़े नहीं पहनते हैं। जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं तो ये तो ऐसे चिकने कपड़े होते हैं ना, तो ये तो धोकर ऐसे झटक कर डाल दो तो साफ़ हो जाते हैं, इनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये शाम का टाइम, तो शाम को खाने में बन रहा है पुलाव। तो जब पुलाव बनता है तो पुलाव मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल में अभी सबको मेरे हाथ का पुलाव ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो मेरी चाची सास भी अच्छा पुलाव बनाते हैं, लेकिन अभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई और बनाता है तो खाने का स्वाद चेंज हो जाता है, तो खाने में थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए वही हमेशा बनाते थे। तो फिर अब मैं बनाने लग गई हूँ। वैसे तो पहले भी मैं बनाती थी, लेकिन मैंने अपना थोड़ा तरीका चेंज कर लिया है ना, तो इसकी वजह से सबको थोड़ा अच्छा लग रहा है खाने में। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ही ज़्यादातर पुलाव बनता है तो मैं ही बना लेती हूँ, और अभी थोड़ा कम भी बन रहा है। पहले बहुत ज़्यादा बनता था, अभी बच्चा छोटा है ना, इसलिए हम किसी को बुलाते नहीं, अकेले ही अपना अपने सेपरेट बनाकर खा लेते हैं। नहीं तो पहले हम सबको बुलाते थे तो 1.5-2 किलो का बनता था, तो फिर वो ज़्यादा बनता था और टाइम भी बहुत लगता था। तो ये हमारा सिंपल सा पुलाव बनकर तैयार हो गया है। जो अकोला अमरावती में रहते हैं उन लोगों को तो पुलाव तहारी बिरयानी ही पसंद होती है। और ये मेरे देवर है जो मेरे बेटे का नाम ले रहे हैं, तो ये रोज़ इसे आकर इसी तरीके से परेशान करते रहते हैं, और उनकी आदत है सब बच्चों को इसी तरीके से लाड़ करते हैं। ये उनको लाड़ करने का ही तरीका है। और किचन का मेरा सब काम हो गया है, बस अब खाने का काम रह गया है। तो फिर जो भी काम है अब खाने के बाद ही होगा। तो फिर हम इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।